हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटेसी स्काउट 11। इस वीडियो में हम टीम बनाएंगे ड्रीम 11 मैच एफसी मिन्स्क वर्सेस टॉर्पीडो ज़ोडिनो इन द बेलारूशियन प्रीमियर लीग। सो फ्रेंड्स, बेलारूशियन प्रीमियर लीग का 7th वीक हैज़ बिगन। आपने आज का फ्राइडे का मैच देखा होगा और ये सेकेंड मैच होगा ऑफ द वीक बिटवीन एफसी मिन्स्क एंड टॉर्पीडो ज़ोडिनो। एंड एज ऑलवेज एक बार देखते हैं लीग टेबल बिफोर वी बिगिन आवर प्रीव्यू एज ऑलवेज। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इन दोनों टीम्स की लीग पोजीशन। लेट्स स्टार्ट विद द होम टीम जो आप देख सकते हैं एफसी मिन्स्क। दे आर करंटली इन 8th पोजीशन। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है फ्रेंड्स, इनका जो पाथ है और टॉर्पीडो ज़ोडिनो का पाथ है टूवर्ड्स देयर पॉइंट्स इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। सो मिन्स्क की बात करते हैं, 3 विन्स एंड 3 लॉसेस। पहले 2 मैचेस जीते हुए 3 मैच हारे और अपना लास्ट मैच फाइनली वो जीत गए अगेंस्ट स्लाविया मोजीर, और उनका जो 3 मैच लूजिंग स्ट्रीक था वो ख़त्म हुआ। सो दैट इज़ अ इनकरेजिंग साइन फॉर एफसी मिन्स्क हु आर अ वेरी गुड टीम। लास्ट सीजन दे फिनिश्ड टॉप हाफ ऑफ द टेबल। सबसे इंटरेस्टिंग ये है उनके गोल्स और स्कोर्ड और कंसीडर्ड। देखिए फ्रेंड्स, दे हैव स्कोर्ड 9 गोल्स एंड कंसीडर्ड 10 गोल्स। सो देयर मैचेस आर जनरली वेरी हाई स्कोरिंग। और सिर्फ एफ के स्लट्स्क है ऐसी टीम जिन्होंने फ्रेंड्स ज़्यादा गोल स्कोर करे हैं एफसी मिन्स्क से। एफसी मिन्स्क एक ऐसी टीम है जो 3 मैच हारी है बट स्टिल दे हैव स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स। सो अटैकिंग वाइज अच्छी है काफ़ी ज़्यादा। बट इंटरेस्टिंगली फ्रेंड्स, जो तीनों मैचेस हारी है एफसी मिन्स्क, उन तीनों मैचेस में उन्होंने गोल स्कोर नहीं किया था एंड दे कंसीडर्ड ऑलमोस्ट उनके सारे गोल्स इन दोज मैचेस। सो बेसिकली इसका मतलब यह है कि एफसी मिन्स्क ने इस सीज़न एटलीस्ट जीते हैं तो दे हैव वन बाय स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स, एंड हारे हैं दे हैव नॉट स्कोर्ड अ गोल बट दे हैव कंसीडर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स। सो जनरली उनके वन साइडेड मैचेस हुए हैं एफसी मिन्स्क के इन दिस पर्टिकुलर सीजन। ओपोनेंट्स की बात करते हैं, टॉर्पीडो ज़ोडिनो। उनका कम्प्लीटली डिफरेंट पाथ है। उन्होंने 11 पॉइंट्स हैं, सिर्फ 1 मैच हारे हैं एज़ कम्पेयर टू एफसी मिन्स्क। दैट इज़ द रीज़न उनके पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं। उनके ड्रॉज लेकिन है फ्रेंड्स, उन्होंने 2 ड्रॉ करे हैं और 3 विन्स हैं इक्वल टू एफसी मिन्स्क। बेसिकली एफसी मिन्स्क से 2 ड्रॉ ज़्यादा करे हैं टॉर्पीडो ज़ोडिनो ने। दिस ऑल्सो मीन्स कि दे आर अ टीम हु आर वेरी हार्ड टू बीट। इतनी ईजिली वो नहीं हारती है। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एफसी मिन्स्क के लिए टॉर्पीडो ज़ोडिनो को हराना। सो दोनों टीम्स के बीच में 2 पॉइंट का फ़र्क है। उन्होंने ऑल्दो काफ़ी पॉइंट्स सिमिलर है, काफ़ी डिफरेंट पाथ्स लिए हैं उन्होंने। अगर आप टॉर्पीडो ज़ोडिनो की फ्रेंड्स बात करें, सो यू कैन सी कि उन्होंने लास्ट 2 मैचेस ड्रॉ करे हैं। कंसर्न ये है कि लास्ट दोनों मैच वर 0-0 ड्रॉ। सो एक मैच था बहुत अच्छी टीम के अगेंस्ट और जो लास्ट मैच था वो उनका था फ्रेंड्स रुख ब्रेस्ट के अगेंस्ट, विच वॉज अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। बाटे के अगेंस्ट 0-0, उसके बाद रुख ब्रेस्ट के अगेंस्ट दे 0-0। सो दे ड्रू अगेंस्ट अ वेरी गुड टीम एंड अ वेरी बैड टीम, बोथ बाय अ 0-0 स्कोर लाइन। उनके अगर आप गोल स्कोर देखें, उन्होंने सिर्फ 4 गोल स्कोर करे हैं। तो जब भी गोल स्कोर करते हैं दे मैनेज टू पिक अप सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बट उन्होंने सिर्फ 2 गोल कंसीड किए हैं पूरे सीजन। सो उनका डिफेंस इज़ actually statistically one of the best in this particular season. So Torpedo ज़ोडिनो ज़्यादा गोल्स do not expect कि वो इस मैच में कंसीड करेगी। वेरी इंटरेस्टिंग मैच एंड मेरे हिसाब से कोई खास फेवरेट नहीं है, बट देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस निकाल सकते हैं इन दोनों टीम्स के हम बीच में। अब बिफोर वी गेट इन टू द वर्डिक्ट सेक्शन, एक बार बताता हूँ कि लास्ट मैच में क्या हुआ था इन दोनों टीम्स के साथ। एफसी मिन्स्क का आपको बताया था 3 मैचेस लगातार हारी थी एंड उसके बाद फाइनली दे वन देयर लास्ट मैच अगेंस्ट स्लाविया मोजीर हु आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ। दे वन बाय अ 3-1 स्कोर लाइन। गोल्स फ्रेंड्स स्कोर करे उनके प्लेयर्स, एक उनका डिफेंडर सब्सटीट्यूट थे आर्टेम वासिलेव, बट उन पे इतना फोकस मैं नहीं करूँगा। आई विल इंस्टेड फोकस ऑन देयर स्ट्राइकर रोमान ग्रेबोव्स्की, जो आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट करा हुआ है। ही ओपन द स्कोरिंग। उसके बाद फ्रेंड्स उनके एक मिडफील्डर हैं यारोस्लाव यारोट्स्की, उन्होंने गोल स्कोर किया और असिस्ट दिया रोमान ग्रेबोव्स्की। सो ग्रेबोव्स्की गॉट 1 गोल 1 असिस्ट, वेरी गुड परफॉर्मेंस। डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा। यारोट्स्की लेकिन आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि गोल स्कोर करने के 7 मिनट्स बाद ही गॉट सब्सटीट्यूटेड। नॉट वेरी श्योर टैक्टिकल था या इंजरी थी। लेट अस होप इट इज़ फॉर एफसी मिन्स्क सेक कि इट वॉज टैक्टिकल, बिकॉज यारोट्स्की इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मिडफील्ड प्लेयर फॉर देम दिस पर्टिकुलर सीजन। लेट्स टॉक अबाउट देयर ओपोनेंट्स। आपको बता चुका हूँ, नथिंग मच टू टॉक अबाउट। बहुत ही डल बोरिंग 0-0 ड्रॉ था टॉर्पीडो ज़ोडिनो के। दे हैव स्ट्रगल टू स्कोर गोल्स और ऑल्दो उनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है लीग में फ्रेंड्स, वो अपने लास्ट 4 में से सिर्फ 1 मैच जीते हैं। दैट इज़ कंसर्निंग। 2 0-0 ड्रॉज इन द लास्ट 2 मैचेस
दैट मीन्स दे आर हैविंग सम इशूज़ स्कोरिंग गोल्स, सो वो उन्हें एड्रेस करना पड़ेगा इन दिस मैच आज रात को. सो अब शुरू करते हैं फ्रेंड्स अपना कुछ वर्डिक सेक्शन. ना आपको ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ, जैसे FC मिन्स्क का करंट क्या था लीग स्टैंडिंग. बट लास्ट सीज़न की बात करें सो मिन्स्क फिनिश 9th इन द बेलारूशियन टेबल, और उन्होंने इस सीज़न के स्टार्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था. दे वन देयर ओपनिंग 2 मैचेस, बट अपने नेक्स्ट 3 मैच हार गए और लास्ट मैच में 3-1 जीते अगेंस्ट स्लाविया मोजीर. Torpedo Bellas friends, they are also a very good team. They finished 6th in the league last season and they have been a solid mid-table side. 6th और 9th पे friends ज़्यादा difference नहीं था. I think they had only 3 points का difference last season. So very even teams और कुछ ज़्यादा difference नहीं था last season भी, and even this season I do not think there is overall much difference between these two sides. Torpedo Zodino ने भी काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया था सीज़न. उन्होंने अपने फर्स्ट 4 में से फ्रेंड्स 3 मैचेस जीते थे, बट अगर आप उनके लास्ट 4 मैच देखें, एज आई सेड, दे हैव ओनली वन अ सिंगल मैच, और उनकी मेन प्रॉब्लम है स्कोरिंग गोल्स, ऑल्दो उनका डिफेंस इज़ वेरी वेरी गुड. सो क्या होगा इस मैच में फ्रेंड्स? एज आई सेड, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड आई एम नॉट एबल टू पिक अ विनर बिकॉज बहुत डिफिकल्ट है चूज़ करना. कोई होम और अवे पैटर्न भी नहीं है, कुछ ऐसा पैटर्न भी नहीं है जिसको देख के मैं कुछ सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ, इवन फॉर्म देख के कि कौन सी टीम आई वुड से फेवरेट है या कौन सी नहीं है. टॉर्पीडो डेफिनेटली आर अ टीम जो वेरी हार्ड टू बीट है बिकॉज देयर डिफेंस इज़ वेरी गुड और ये जनरली गोल ज़्यादा नहीं खाते हैं इन देयर मैचेस. FC मिन्स्क आर कम्प्लीटली डिफरेंट. उनके मैचेस में या तो वो बहुत सारे गोल्स स्कोर करते हैं या फिर बहुत सारे गोल्स कंसीड करते हैं. सो समथिंग विल हैव टू हैपन. ईदर टॉर्पीडो जोडिनो विल स्कोर अ गोल एंड मिन्स्क काफ़ी गोल्स खा सकती है, या फिर मिन्स्क विल स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स एंड टॉर्पीडो जोडिनो का जो अच्छा डिफेंस है वो थोड़ा रिकॉर्ड ख़राब हो सकता है. वेरी इंटरेस्टिंग मैच क्या होगा इस मैच में फ्रेंड्स. इवन अ हाई स्कोरिंग मैच और अ लो स्कोरिंग मैच बोथ विल नॉट बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी बिकॉज FC मिन्स्क के मैचेस हाई स्कोरिंग होते हैं, टॉर्पीडो जोडिनो के लो स्कोरिंग होते हैं. इसलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू पिक अ विनर इन दिस मैच. इसलिए मैं एक ड्रॉ के लिए जा रहा हूँ फ्रेंड्स बिकॉज आई रियली कैन नॉट पिक अ विनर. दिस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मैचेस प्रिडिक्ट करना इस पर्टिकुलर सीजन में. बट अगर आप इफ़ यू पुट अ गन टू माई हेड और मेरे से पूछें कि मैं किसको पिक करूँगा, परहैप्स जस्ट अबाउट आई वुड गो फॉर होम साइड FC मिन्स्क. एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट जो मैंने बेसिकली डिस्कवर किया था आफ्टर रिसर्चिंग अबाउट दिस मैच कि FC मिन्स्क ने फ्रेंड्स होम पे जो लास्ट टाइम मैच हारी थी अगेंस्ट टॉर्पीडो जोडिनो, अपने होम पे जो बेसिकली मैच है आज, वो 5 साल पहले था. 5 सीजन्स अगो वो लास्ट होम पे हारी थी अगेंस्ट टॉर्पीडो. सो जनरली इनका जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है मिन्स्क के होम पे इज़ डिसेंट. सो अगर मुझे किसी टीम को बैक करना होगा इट विल बी मिन्स्क. बट मिन्स्क इतनी इनकन्सिस्टेंट रही है फ्रेंड्स की इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से इस मैच में क्या होगा. आई एम गोइंग फॉर अ 1-1 ड्रॉ. कैन बी अ 0-0, कैन बी अ 2-2, कैन बी अ विन फॉर मिन्स्क, कैन बी अ विन फॉर टॉर्पीडो जोडिनो. आई डू नॉट थिंक कोई भी रिजल्ट इस मैच मुझे सरप्राइज करेगा. वैसे भी ये लीग थोड़ी डिफिकल्ट है बट दिस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट मैच फ्रेंड्स मेरे लिए प्रेडिक्ट करना. सो आई एम सॉरी अगर मैं आपको डेफिनेटिव आंसर नहीं दे सकता हूँ विद रिगार्ड्स टू दिस मैच. सो फ्रेंड्स जब रिजल्ट इतना बेसिकली अनसर्टन होता है सो इट इज़ बेटर कि हम प्लेयर्स पे फोकस करें इंस्टेड ऑफ द मैच. लेट्स स्टार्ट विद FC मिन्स्क. लेट्स स्टार्ट विद उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स. अटैक में ग्रिबोव्स्की एंड ख्वाश्चिंस्की आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स. ये इनके जॉइंट टॉप स्कोरर हैं. मिडफील्ड में यारोट्स्की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिडफील्डर, स्कोर्ड इन द लास्ट मैच. उसके बाद डिफेंस में आई वुड से शाहोवेट्स जो इनके स्पेशली लास्ट इस सीजन ही हैज़ स्कोर्ड 1 गोल, बट इवन लास्ट सीजन फ्रेंड्स इनके गोल स्कोरिंग स्टैट्स वर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑल द डिफेंडर्स जो मिन्स्क पे थे. राइजुक इज़ अनदर प्लेयर जिन्होंने ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं इस सीजन. कुछ और डिसेंट प्लेयर है फ्रेंड्स, नासी बुलिन जो इस मैच में मिडफील्ड में खेलेंगे, और एक और प्लेयर है ओलेक्जेंडर वासिलिएव जिनके भाई आर्टेम वासिलिएव जो बेसिकली देख सकते हैं इसमें है. ही केम ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट एंड स्कोर्ड, बट ओलेक्जेंडर वासिलिएव वो इस इनके भाई ही इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन बट ही इज़ नॉट इन द स्क्वाड इन द लास्ट मैच. आई एम नॉट श्योर व्हाट्स हैपनिंग. श्रामचेंको इज़ ऑल्सो अ डिसेंट ऑप्शन. अगर आप बात करें इनके कुछ स्टैट्स की सो वही मैं आपको बता रहा था कि 2 प्लेयर हैं ख्वाश्चिंस्की एंड ग्रिबोव्स्की, दोनों ने 2 गोल स्कोर करे हैं. बट फ्रेंड्स ग्रिबोव्स्की का लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, 1 गोल एंड 1 असिस्ट. सो रीसेंट फॉर्म के बेसिस पे आई विल गो फॉर हिम बिकॉज हिज कॉन्फिडेंस विल बी हाई. उसके अलावा दे हैव लॉट ऑफ गोल स्कोरर्स. शाहोवेट्स 1 गोल, यारोट्स्की 1 गोल, राइजुक 1 गोल, ओलेक्जेंडर वासिलिएव एंड आर्टेम वासिलिएव ऑल्सो हैव स्कोर्ड 1 गोल. सो दे आर अ टीम जो काफ़ी गोल स्कोर करती है. उनके ओपोनेंट्स हैं टॉर्पीडो जो ज़्यादा गोल स्कोर नहीं करती है. सो इट इज़ ईजी टू पिक देयर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स. एक है इनके मिडफील्डर गाब्रियल रेमोस जो अटैकिंग वाइज उनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं.
नॉट ओनली डज ही स्कोर गोल्स बट इनकी असिस्ट भी हैं, सो ही इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर. खाचाटोरियान इज़ अनदर मिडफील्डर जिनके पॉइंट्स बहुत हाई हैं बिकॉज ही इज़ वेरी गुड पासिंग पॉइंट्स, टैकलिंग पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छे बन के देख रहा था, असिस्ट भी दी है, गोल भी स्कोर किया है. ही इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. अटैक में आंटीलेव्स्की ने अभी तक कुछ खास किया नहीं है इस सीज़न, सो इट इज़ थोड़ा बहुत रिस्क टू पिक हिम. गोरबाचिक ने लेकिन फ्रेंड्स एक गोल स्कोर किया है, बट लास्ट मैच में ही वॉज ऑन द बेंच, उनकी जगह यूसॉफ ने स्टार्ट किया था. सो आई डोंट नो इस मैच में कौन स्टार्ट करेगा. यूसॉफ सब्सटीट्यूट हो गए थे और गोरबाचिक उनकी जगह आए थे. एक और प्लेयर जो रिसेंटली खेल रहे हैं इज़ प्रेमुड्रॉव. सो ही इज़ अ प्लेयर जो रिसेंटली ही हैज़ प्लेड अ लॉट ऑफ मिनट्स, सो मे बी अगर आपको थोड़ा पंट लेना है तो यू कैन गो फॉर हिम. ही प्लेज इन अ डिसेंटली अटैकिंग रोल. एक और प्लेयर है फ्रेंड्स अफानासजेव, जो बेसिकली लास्ट मैच में स्टार्ट किया था, फॉर हाफ टाइम सब्स्टिट्यूट हो गए थे, उनकी जगह आए थे निकोलेविच. दोनों ने कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं किया है. डिफेंस में यू हैव 4 वेरी गुड ऑप्शंस. आई फील ऑल 4 डिफेंडर्स ने काफ़ी मिनट्स खेले हैं. सबसे ज़्यादा मिनट्स खेले हैं फ्रेंड्स उस्तिनोव ने और याशिन ने. इन्होंने एक भी मिनट बेसिकली मिस नहीं किया है इस सीज़न. बोर्डाचेव ने एक मैच मिस किया है बट ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर. स्टेपनोव इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर. ही हैज़ given 1 assist this season, so maybe attacking return wise he is good, and Bushma is the goalkeeper. अगर आप इनके देखें स्टैट्स टॉर्पीडो जोडिनो के, so 2 goals from Gabriel Ramos, very important attacking player. Khachaturian 1 goal, Gorbachik 1 goal. As I said, they have been struggling to score goals. 4 goals scored, but only 2 goals conceded this season. So not expecting a very high scoring match. इसलिए मैं एक 1-1 score line के लिए जा रहा हूँ, as I said, because I cannot pick a winner in this particular match. इफ़ आई गो फॉर नैरो मिन्स्क विन, तो मेरे को लगता है कि दे आर मिन्स्क एक ऐसी टीम नहीं है जो ज़्यादा क्लीन शीट्स रख सकती है. बट अगर मैं सोचता हूँ कि मिन्स्क ज़्यादा स्कोर लाइन से गोल स्कोर करे, जनरली जो कर सकती है, देन आई थिंक कि टॉर्पीडो जोडिनो का डिफेंस इतना अच्छा है कि वो बेसिकली ज़्यादा गोल्स नहीं खाएंगे. इफ़ आई थिंक कि टॉर्पीडो जोडिनो जीतेगी, देन इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज मिन्स्क एक ऐसी टीम है जनरली गोल्स काफ़ी कंसीड करती है, बट टॉर्पीडो डू नॉट स्कोर मैनी गोल्स. सो थोड़ी इशूज़ हैं इस मैच में जो हमें आई थिंक देखने पड़ेंगे. अब फ्रेंड्स बात करते हैं बेस्ट ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन में. लेट्स टॉक अबाउट प्रेफरेंस 1. नाउ दिस इज़ अ लिटिल वियर्ड, थोड़ा डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है. नाउ आई एम गोइंग फॉर 5 डिफेंडर्स बट आई एम ऑल्सो गोइंग फॉर बोथ दीज टीम्स टू स्कोर बिकॉज अटैकिंग वाइज टॉर्पीडो जोडिनो में स्पेशली देर आर नो गुड, बहुत सारे अच्छे अटैकिंग ऑप्शन नहीं हैं. इनफैक्ट डिफेंडर्स में आपके काफ़ी सारे टैकलिंग पॉइंट्स, पासिंग पॉइंट्स एंड इवन क्लीन शीट्स का आप दोनों टीम्स की कवर कर सकते हैं. स्टिल आई फील कि मे बी दीज 2 टीम्स विल बेसिकली बोथ स्कोर. नाउ मेरे फ्रेंड्स ग्रिबोव्स्की है इस मैच में कैप्टन बिकॉज FC मिन्स्क आई स्टिल फेवर जस्ट अबाउट इन दिस पर्टिकुलर मैच एंड दे आर अ टीम जो होम पे खेल रही है. ग्रिबोव्स्की लास्ट मैच में 1 goal and 1 assist, थोड़ा कॉन्फिडेंस पिकअप किया होगा. बट क्वाश्चिंस्की को भी मैंने पिक किया है बिकॉज ही इज़ अ जॉइंट लीडिंग गोल स्कोरर. यारोट्स्की ने लास्ट मैच में गोल स्कोर किया था, आर्ग्यूबली इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट मिडफील्डर हैं. अगर आप बात करें टॉर्पीडो जोडिनो की, आई फाउंड ओनली 2 मिडफील्डर्स जो वर्थ पिकिंग हैं. बेसिकली गाब्रियल रेमोस जो मेरे वाइस कैप्टन है फॉर दिस मैच, ही इज़ क्लियरली द बेस्ट अटैकिंग ऑप्शन मेरे हिसाब से फॉर टॉर्पीडो जोडिनो अभी तक इस सीजन. खाचाटूरियान वेरी गुड अगेंस्ट स्टैट्स, इसलिए आई हैव पिक्ड हिम. सेफ पिक है, गुड सॉलिड पिक फॉर योर टीम. उसके अलावा आई हैव गॉन टू डिफेंस. एक पिक है गोरबाचिक. अगर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं तो गोरबाचिक को मे बी यू कैन पिक हिम एज योर थर्ड स्ट्राइकर, बट गोरबाचिक ने लास्ट मैच स्टार्ट नहीं किया था, सो आई एम कंसर्न अबाउट दैट. इससे अच्छा आई विल गो टू डिफेंस बिकॉज डिफेंस में नॉट ओनली यू हैव गुड क्लीन शीट चांस बट ऑल्सो इनके मैचेस, टॉर्पीडो के जोडिनो के मैचेस में जनरली काफ़ी क्लीन शीट्स प्रोड्यूस हुई हैं दोनों टीम्स के लिए. सो मे बी उनका एक अनलकी चार्म है अगर बात करें फॉर स्कोरिंग गोल्स, एंड लकी चार्म है अगर इफ़ यू बैक क्लीन शीट. सो अगर आप बात करें टॉर्पीडो जोडिनो की, सो आई हैव गॉन फॉर याशीन एंड उस्तिनोव, 2 प्लेयर्स जिन्होंने स्टार्ट करे हैं सारे मैचेस एंड प्लेड एवरी मिनट. ऑल्दो आप यू कैन ऑल्सो गो फॉर बोंडारेंको हु इज़, आई थिंक दैट वाज हिज नेम, बोर्डाचेव, सॉरी, बोर्डाचेव को पिक कर सकते हैं. ही इज़ अ प्लेयर जो काफ़ी हाईली रिगार्डेड हैं. अगर आप बात करें डिफेंडर्स की फ्रॉम FC मिन्स्क, 2 अटैकिंग डिफेंडर्स, शाहोविट्स एंड राइजुक, दोनों ने एक गोल स्कोर किया है. राइजुक एक अटैकिंग फुल बैक रोल में खेलते हैं. ज़ालेस्की इज़ अनदर प्लेयर जिन्होंने सारे मिनट्स खेले हैं, सो कोई ज़्यादा हमें डाउट नहीं है इनका जल्दी सब्स्टिट्यूट होने का. बुशमा इज़ द गोल कीपर. आई थिंक अगर दोनों टीम स्कोर करेंगी सो टॉर्पीडो जोडिनो क्योंकि दे प्ले अ वेरी डिफेंसिव स्टाइल, इसलिए देयर विल डेफिनेटली हैव आई थिंक लेस पोजेशन एंड मोर शॉट्स में भी. FC मीन्स स्पेशली काफ़ी अटैकिंग खेलती है. दे आर अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल टीम. नाउ दिस इज़ प्रेफरेंस 1. इसमें बेसिकली बैक करना पड़ेगा दोनों टीम्स के प्लेयर्स को स्कोर करने के लिए. इफ़ यू थिंक कि अगर होम टीम कुछ करेगी सो दिस इज़ द मैच फॉर यू. FC मिन्स्क ना, प्रॉब्लम ये है FC मिन्स्क की कि एक 1-0 सॉर्ट ऑफ विन, ये एक ऐसी टीम जनरली नहीं है. इस सीज़न इन्होंने
ऐसा डिस्प्ले नहीं किया है फ्रेंड्स कि ये एक 1-0 सॉर्ट ऑफ विन बेसिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे आर अ टीम या तो अच्छे से हारती है या फिर अच्छे से जीतती है। दैट्स वाई इफ़ आई गो फॉर अ विन फॉर FC मिन्स्क, लेट्स से 2-0 3-0 स्कोर लाइन, तो मैं उनके 2 अटैकर्स को बैक करूंगा इंस्टेड ऑफ डिफेंडर्स, ऑल्दो दे हैव गुड डिफेंडर्स विद गुड अटैकिंग पोटेंशियल। सो 2 प्लेयर दोनों गोल स्कोर करे हैं, जॉइंट लीडिंग गोल स्कोरर्स क्वेश्चंसकी ग्रिबॉव्स्की, कैप्टन वाइस कैप्टन, यू कैन ऑल्सो कैप्टन ग्रिबॉव्स्की, वाइस कैप्टन क्वेश्चंसकी, दोनों ने 2 गोल स्कोर करे हैं। यारोट्स्की इज वंस अगेन वन गुड मिडफील्डर फ्रॉम देयर टीम। अगर आप बात करें फ्रॉम दिस टॉर्पीडो टीम, आई हैव पिक्ड आंटीलेव्स्की, आप इनकी जगह गोडा चिक को भी कर सकते हैं। खाचाटोरियन, गैब्रियल रेमोस आर वंस अगेन आई फील ऑटोमेटिक पिक्स। डिफेंस में आई हैव गॉन फॉर राइजुक, शाहोवेट्स एंड ज़लेस्की। गुड डिफेंस, बट सारे डिफेंडर्स ने पिक करे हैं बिकॉज वंस अगेन दिस इज अ टीम जिनके अटैक पे मैं काफ़ी रिलाई करूँगा। लियोनॉव गोलकीपर एंड बोर्डाचेव को मैंने पिक किया है एज द लास्ट डिफेंडर फॉर दिस टॉर्पीडो स्वीडन साइड। बोर्डाचेव की जगह आप एक अटैकिंग प्लेयर भी ले सकते हैं, बट दीज डिफेंडर्स जनरली हैव गुड अटैकिंग पोटेंशियल। सो वंस अगेन मैंने डिफेंडर को इसलिए नहीं किया है फ्रेंड्स, रीजनिंग ये है कि आई फील अगर जीतती है मिन्स्क दे जनरली स्कोर 2 or 3 गोल्स, लेकिन अगर हारती है फ्रेंड्स सो दे लूज बाय अ बिग स्कोर लाइन। प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स की टॉर्पीडो ज़ोडिनो जनरली नहीं जीतती है बाय अ बिग स्कोर लाइन। दैट्स वाई आई एम स्टिल बैकिंग द डिफेंस 1-0 सॉर्ट ऑफ अ विन फॉर टॉर्पीडो ज़ोडिनो इन दिस मैच। उस्तिनोव कैप्टन, ही इज़ अ प्लेयर जिन्होंने सारे मिनट्स खेले हैं, अटैकिंग पोटेंशियल भी है एंड ही इज़ अ डिसेंट हाईली ओन्ड डिफेंडर। स्टेपनॉफ भी डिसेंट ऑप्शन है, याशिन बॉड, ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड ऑप्शन। आई थिंक कोई स्टैंड आउट पिक नहीं है इनके डिफेंस में, एंड आई थिंक किसी को भी आप इफ़ यू थिंक कि दोनों क्लीन शीट रखेंगी टॉर्पीडो ज़ोडिनो, यू कैन बेसिकली कैप्टन वाइस कैप्टन एनी ऑफ दीज 2 डिफेंडर्स। आई स्टिल फील मेरी प्रेफरेंस होगी उस्तिनोव because of his attacking potential and his minutes. Bushma is the goalkeeper. Shahovets को मैंने पिक किया है as my 5th defender also because he has good attacking potential. Prischepa को मैंने पिक किया है यारोट्स्की की जगह, या Prischepa because of budget issues, because 0.5 कम पड़ रहा था। Khachaturian is there and Gabriel Ramos जो stand out goal scoring option है। अगर टॉर्पीडो ज़ोडिनो फ्रेंड्स गोल स्कोर करेगी, let's just see that 4 goals scored this season, जिसमें से 3 गोल्स में गाब्रियल रेमोस का इन्वॉल्वमेंट था, 1 असिस्ट एंड 2 गोल्स, सो वेरी गुड चांस ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इफ टॉर्पीडो स्कोर। क्वेश्चंसकी, ग्रिबॉव्स्की, स्टिल अगर आपको थोड़ा अपना सेफ रखनी है टीम तो इन दोनों प्लेयर्स को पिक करें बिकॉज कुछ खास मिडफील्ड ऑप्शंस नहीं है फ्रॉम दिस FC Minsk side, so I have gone for them. So this is it for the preview for FC Minsk versus Torpedo ज़ोडिनो. Not at all sure about the scoreline, but friends, I think this is a match जिसमें आप important players को I think pick कर सकते हैं. Once again friends, before I go, just wanted to tell you about our campaign जिसके कुछ दिन बचे हैं। आपको पता है कि लॉकडाउन इज़ गेटिंग लिफ्टेड थोड़ा सा इन द नेक्स्ट 2 days, बट अभी भी देर इज़ स्टिल अ लॉट ऑप्शन। सो 1 दिन बचा है हमारी कैंपेन का। वी हैड प्लेज्ड कि हम 20,000 रुपीज़ रेस करेंगे गूंज NGO के लिए। सो गूंज इज़ एन NGO जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, इट इज़ बेसिकली प्रोवाइडिंग द मेडिकल केयर, फूड एंड ऑल द अदर थिंग्स जो उनको हेल्प कर सकती है इन दिस very very difficult time. So we have reached 15,455 ऐसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। सो एक्चुअली आप नहीं देख सकते हैं बिकॉज माई वीडियो इज देयर, 1 second. Yes, now you can see 15455 35 of you have contributed, which is a phenomenal number. मैंने frankly इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो अगर आपको 1 दिन बचा है हमारी प्लेज का, अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर दिस कॉज, गूंज NGO को ये जाएगा। यू विल ऑल्सो गेट अ रिसीट जो आप अपने टैक्स रिबेट के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। बट अगर आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं फ्रॉम 50 रुपीज़ टू वॉट एवर यू कैन, देन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हैं एंड यू कैन गो एंड कॉन्ट्रीब्यूट। फ्रेंड्स, प्रमोशंस की टाइम ऑब्वियसली आएगा, बट फॉर द नेक्स्ट 2-3 days एटलीस्ट, जब तक जितना भी रेज हो सकता है, आई वुड अर्ज कि अगर आप कर सकते हैं, जस्ट गो चेक इट आउट। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। Fantasy Scout 11 campaign with NGO Goons. So that's it friends for this video. I wish you all the best for this match and I will see you soon. Cheers guys.